जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अनु अनु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। अपने असंख्यात प्रदेशी वेदी पर विराजमान शुद्धात्म तत्व का जो वर्तने वाली ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय आश्रय लेती है, यह निश्चय प्रभावना है। अमृतचंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति की टीका लिखते समय निश्चय प्रभावना की परिभाषा की है। और निश्चय प्रभावना की परिभाषा अपने शुद्धात्मा को पर्याय में स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, अपनी पर्याय में प्रतिष्ठा भाषित होना शुद्धात्म की, अर्थात पर्याय यह स्वीकार करे कि मैं शुद्धात्मा हूँ। यही पर्याय में शुद्धात्मा की प्रतिष्ठापना है। और उपचार का प्रभावनांग यह है कि जितने भी हमारे संपर्क में जीव आए हैं उन सबका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। और अज्ञान रूपी अंधकार धर्मोपदेश के बिना दूर नहीं होता। अज्ञान तिमिर्व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम। आगे जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। यथा यथम कहकर ये कहना चाहते हैं जितना आपसे संभव है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी जी ने तो ऐसा कहा कि ऐसा कुछ चमत्कार आदि करना, चमत्कार शब्द का प्रयोग मिलेगा, ऐसा कुछ करना जिससे संख्यात संख्यात जीव, असंख्यात असंख्यात जीव उनको देखकर ये लगने लग जाए कि वाह जैन धर्म कितना महान है इनका। समझते हो? और एक जुलूस पर्याप्त है उसके लिए। देखो इनकी प्रभावना, देखो श्वेत वस्त्र कितनी शांति से निकले हैं। देखो इनके भगवान को कोई श्रृंगार नहीं है। देखो कोई जूते चप्पल भी नहीं पहने हैं इन्होंने। देखो कैसी कड़क धूप है और उसमें ऐसे ही चल रहे हैं। यह है प्रभावना। सच पूछो तो भगवान का होना प्रभावना के लिए वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन एक रूढ़िवश प्रभावना के रूप में हम कहते हैं भगवान की पालकी निकलेगी। महावीर जयंती के दिन पालकी निकलेगी, निर्वाण कल्याणक के दिन पालकी निकलेगी। लेकिन एक देश जिनेन्द्र परमात्मा के लघुनंदन, ये सब सम्यक दृष्टि है। वे भी अपने अपने अनुपात में जहां जहां पर है वे प्रभावना कर सकते हैं। ठीक है? कहने का तात्पर्य इतना ही है, हम स्वयं उस रंग में रंगे बगैर दूसरों को कदापि नहीं रंगा सकते। अपने आत्म तत्व से, वितराग धर्म से स्वयं प्रभावित होना, ये निश्चय प्रभावना। स्वयं मोक्ष मार्ग में लगना, ये निश्चय प्रभावना। और विकल्प की भूमिका में दूसरों को लगाने का भाव उत्पन्न होना, मोक्ष मार्ग में दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करना, ये उपचार की प्रभावना है। मैं सोचता रहता हूँ, और जो माता पिता
पूर्णतया अलिप्त रहकर, धर्म से अलिप्त रहकर बच्चों को धर्म में लगाना चाहते हैं, उनकी मनसा कभी भी सफल नहीं होगी। अब देख लेना, वे यहाँ पर कभी मिलने भी आएंगे तो बच्चों के साथ कक्षा में नहीं बैठेंगे, बच्चा भी वहाँ पर उनके साथ खेलता रहेगा। आप समझ गए मेरी बात को? वे स्वयं उनको पूछे हुए, भाई यहाँ पर कार्यक्रम कब कब चलते हैं, हम बराबर सभी क्लासेस हम अटेंड करेंगे। तुम आने से यदि बच्चे की क्लास चली गई तो तुमने बच्चों को धर्म में कैसे लगाया? आप समझ रहे हो? ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। घर पर यहां से मंगलारती जाएंगे, आप अपने घर जाते ही मम्मी पापा पूछे बेटा क्या क्या पढ़ा, रोज हम 1-2 घंटा बैठा करेंगे। ये प्रभावना है। आप समझ गए? स्वयं उस रंग में रंगे बगैर वो बच्चों को रंगाने का विकल्प वो ज्यादा स्थायी नहीं है, दैट इज पेरिशेबल, वो नाशवंत है। उससे होता क्या है? उससे या तो बच्चों की और माँ बाप की अनबन होती है, या तो एक गति ये होती है, और दूसरी गति ये होती है उसको धर्म की उपेक्षा होने लगती है। मैं मेरे अनुभूत कुछ उपाय यहाँ से रख रहा हूँ, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे विषय बहुत सारा है देने के लिए। हमने पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया, अब पढ़ाया तो वही जाएगा, पहले दिन वही पढ़ाया जाएगा। छान कर पानी पीते हम, 7 तत्वों का ज्ञान करेंगे, क्या है वो, बिना छना जल काम ना लेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आदि आदि। क्या करना क्या नहीं करना ये पहले दिन बताया जाता है, और कोरी स्लेट पर सब कुछ लिखा गया। माँ बाप की ये प्रथम जिम्मेदारी थी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 8 साल का जब तक बालक होता है, माता पिता ने यहाँ पर भगवान के सामने लाकर उसका यहाँ पर एक प्रकार से जैन धर्म में प्रवेश कराया है। 8 मूल गुण दिलाए हैं। पूरा पालन का निर्वाह उसका किस प्रकार होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। पड़ोस में खेलने गया, पहले वो देखे पड़ोस में क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कदाचित वहां पर कुछ खा पी के आए तो। आप समझ रहे मेरी बात को? ये माँ बाप को बराबर ध्यान रख। हमें क्या पता अभी कहा जाता है हम कहा क्या ध्यान रखे, कहा ध्यान रखे, कहा क्या बात करते हो तुम? ये बच्चों को ही ध्यान रखने की बात है अभी तो। कितने बच्चे हुआ करते थे और कितनी सादगी हुआ करती थी पहले। मैंने कल थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया था, कल कोई मैट्रिक हो गए, बहुत मैट्रिक के आगे कोई पढ़ाई नहीं चलती थी पहले, और सब सुख संतोषी रहते थे। अभी रोजाना नई नई डिग्रियां निकल रही है, निरंतर दौड़ लग रही है, और सुखी कोई नहीं है। कहां तक कह रहा हूं मैं? हमको वी शुड गो इनटू द डिटेल्स। हमको पक्का पता होना चाहिए हमारा बच्चा क्या क्या कर रहा है। ठीक है? अब बच्चे ने यहां पर सीखा सब, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, कोरी स्लेट थी उसकी। वो घर पर बोलेगा पंडित जी ने ऐसा कहा। अब 2 मुद्राएं हो सकती है माता पिता की। मुद्रा पहली तो ये हो सकती है बात ठीक है, अब बच्चा माँ बाप को सुधरा सकता है। ये विकल्प हो सकता है, माँ बाप को ये लगे पाठशाला का रास्ता हमने ही तो दिखाया, कोई हमारा पिंड छुड़ाने के लिए थोड़ी दिखाया था। लेकिन थोड़े बहुत 1-2 भटके दिखे, एकदम जागृत हो जाते लोग, और ऐसा लगने लगता है उनको कोई सडन चेंज इसमें भी कुछ हो जाए, और फिर थोड़ा टेम्पररी उनमें वो बना रहता है। हाँ संस्कार तो चाहिए, देखो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आग लग रही है सब जगह, अपन भी संस्कार नहीं देंगे तो कैसे होगा, हमारे तो कुछ सुनते नहीं, कम से कम पंडित जी की तो सुनेंगे, जाने दो, जाओ 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 भैया। लेकिन पंडित जी की सुनेंगे वो किस तरह की सुनेंगे? वो आर्या पार की जब भूमिका नक्की करके आएंगे कि जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वो किसी भी रूप में शिरोधारी है, अब वो उन्होंने आखिरी इच्छा व्यक्त की, पंडित जी ने तो ऐसा कहा था। मैंने पिताजी को बोल दिया था कि मुझे कोई रस नहीं है, अभी मैं दुकान में नहीं आना चाहता बिल्कुल, और जितना अपने पास है उतना मुझे पर्याप्त दिख रहा है, भोगने वाला कोई है नहीं, मुझे अभी बहुत तकलीफ दिखने लग गई है। तो एक दिन तो पिताजी ने कहा था थोड़ा रुको, अपन सब सेटल कर देंगे। तो फिर मैंने पूछा टाइम बताओ आप, तो मुझे बहुत ही एक प्रकार से तड़पन हो गई थी। मुझे 2 घंटा पिताजी को छोड़ना भी बहुत तकलीफ होती थी मुझे।
प्रसंग पड़ता, आवश्यकता होती तो सब कुछ किया जा सकता है, ये मैं मानता हूँ। चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव आरंभ त्याग प्रतिमा के पूर्व तक सब कुछ कर सकता है, ये बराबर मानता हूँ। लेकिन सब कुछ व्यवस्थित होते हुए हम अनधिकृत चेष्टा करके अति में प्रवेश करें, यह महापाप है। तो जितना हमने निकाला है ऊपरी ऊपरी ग्राफ, दैट इज मोर देन इनफ। अभी हमारी असंतोषी वृत्ति हमको चुनौती देती रहे बारंबार, दूसरों की लाड़ी गाड़ी बाड़ी दिखा दिखा कर, हम कहाँ तक दौड़ लगाएंगे उसकी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर आखिर बात ये सेट हुई कि 2 साल, और फिर दुनिया वालों की तो ये सुननी पड़ती थी, तुम गजब करते हो, ऐसा हमने पहली दफे देखा, और माँ बाप ने इतना कमाया तुम्हारे लिए और आज भी रात दिन तुम्हारे लिए दौड़ रहे हैं, और तुम क्या करोगे, तुम भोजन भी छोड़ने नहीं जाओगे। फिर माता जी बहुत कहती थी, भैया तुम भोजन तो छोड़ने की बात रखो। तो मैं कहता था ठीक है, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे उतना भी विरह नहीं सुहाता था। तो बीच में ऐसा हुआ, वैसे मुक्ति को बहुत अवॉइड करता था मैं, कभी भी लाना, कभी नहीं लेके आया उसको होटल पर, क्योंकि होटल पर तो सब वही रहता था। तो एक दिन किसी रूप वो आ ही गई, होटल पर आ गई, तो वो फिर देखने लग गई एक एक चीज, वो देखने लग गई। तो बहुत छोटी थी तब, 2-3 साल की कुछ होगी। तो उसने पूछा, पापा जी जब आप कहते हो ये खाना चाहिए क्या, पहला प्रश्न उसका था, ये खाना चाहिए पापा जी? नहीं खाना चाहिए। फिर पूछती थी ये खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। पर अपन जब नहीं खाते हैं, अपन दूसरों को क्यों देते हैं? उसी दिन मैं फिर बहुत बेसब्री से मैं इंतजार करने लग गया, पिताजी कब आते हैं और मैं मुक्ति को कब लेके जाऊं घर पर। तो पिताजी आए, तो मैंने पिताजी को, जैसे पिताजी अंदर आए मैं बाहर आया। बाहर निकलते समय मैंने पिताजी को कहा कि शायद मैं अभी कल से नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और छोटों के साथ हम कैसे ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकते। छोटों के साथ किया गया विश्वासघात बहुत बड़ी बात है। या तो उनको आपके प्रति विरोध होगा, या तो धर्म के प्रति विरोध होगा, कुछ ना कुछ होगा। या तो ये सोचेंगे छली है, छली समझते हो, दिखावटी है, कहते कुछ है करते कुछ है, हमारे ऊपर थोपा थोपी करते हैं, ये खाना नहीं वो खाना नहीं, और स्वयं तो इसी का धंधा खोले, भले नहीं खाते होंगे। या तो ये लगेगा मेरे प्रति आस्था डिगा जाएगी। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि वो तो सब सुनने के लिए होता है, बाकी सब हम कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा खतरा है। माँ बाप के प्रति आस्था डिगना वो छोटा खतरा है लेकिन माँ बाप के साथ संबंध बनाए रखना, पाठशाला में रोज रोज पढ़ के आना, रात्रि में कुछ नहीं खाना, और नहीं माँ बाप जो करेंगे वो ठीक है, ये भी बराबर धारा बनाए रखना, इसमें धर्म पर सीधी आ जाती है। ये बहुत बड़ा खतरा है, आप समझ रहे हो। और ये होता ही है। और कश्मकश में वो बच्चों को ये नहीं समझ पाता क्या होना चाहिए। इसलिए संस्कार के लिए सबसे प्रधान चीज ये है, आज देखो ना, आज सभी पेरेंट्स रखना चाहते बच्चों को अच्छा हो, वैसे हम बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते। बिल्कुल मतलब खाली टाइम भी होगा फ्री पॉकेट का, वे कुछ नहीं, एक कदम बढ़ के भी स्वाध्याय हॉल में नहीं जाना चाहते, कुछ भी नहीं समझना चाहते, खाली समय में ये पढ़ना नहीं चाहते वे कुछ। हमारा बच्चा, हमारी लड़की जहां पर जीवन भर रहेगी, हम कितनी कितनी डिटेल्स देखते हैं उसकी। हमारा लड़का जहां पर रात दिन जिनकी परछाई में रहेगा, वे क्या पढ़ाएंगे, इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उनको कुछ ही मतलब नहीं। यहाँ पर जिन है, जिनायतन है, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। फिर किसी बच्चे को पूछ ले, भैया क्या चलता है यहाँ पर, क्या चलता है यहाँ पर, क्या चलता है, क्या चलता है, क्या चलता है। समझ गया। मेरे इंजीनियरिंग के पहले सब इंजीनियरिंग कॉलेज देखने गए, सब कैसी व्यवस्था है क्या, फिर ये देख के आओ, क्यों वहां पर रहना है ना 4-5 साल। आप समझ गए। निष्कर्ष इतना ही है कि पहले हम कदम रखे तो फिर हमारी बातों में कुछ दम होगा, तो हम संतान को कहेंगे तो वो भी स्वीकार करेगी, और साइंटिफिकली हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो वो भी सुलभ हो जाएगा। टोडरमल जी साहब की एक बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा
हमारे कहने से वो सब संस्कार पाल रहा है बराबर। अभी संस्कार के स्तर पर कुछ क्रियाओं को ही समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए। कुछ पाठशाला में जाता होगा, आलू प्याज नहीं खाता होगा, आदि आदि बाजार की चीज नहीं खाता होगा, घर पर जितना मिलता है उतना ही खाता होगा। टोडरमल जी साहब के शब्दों में याद करना चाहिए, कोई प्रकरण याद करके दिखाएगा, एक लाइन कहा कि मैं बोलूंगा, बोलो बोलो कोई। बिल्कुल पास में खड़े हो, बिल्कुल पास, और पास में आओ। कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, परीक्षा रहित में भी किसी अपेक्षा जाएगा ये भी प्रकरण। लेकिन कुल परंपरा, हमारे मम्मी पापा कहते हैं, करते हैं, इसलिए हम करते, इसलिए करते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं इसका तो कुछ निहाल होना दिख नहीं रहा है वैसे हमको आज तो, लेकिन औरों से तो भलाई है। याद आ रहा है आपको? यह संस्कार का इतना फल जरूर होगा। और यहां पर फिर आकर, यहां की तो बात नहीं है, खैर पाठशाला में आएगा तब तो फिर परीक्षा भी करने लग जाएगा, फिर परीक्षा रहित की भी वैसे बात नहीं खड़ी होगी। लेकिन केवल क्रिया देख देख कर भी वो सीखता है संस्कार के रूप में। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं औरों से तो भलाई है। एक बात तो ये हो गई। अभी दूसरी बात, थोड़ा उनको अपन मुख्य करते हैं, जो आज निशाना बना चुके हैं संपूर्ण विद्वत समाज को। ये विद्वान है, ये विद्वान है, ये विद्वान है, और कुछ नहीं गया इनका। रात दिन ये पढ़ते रहते, तीन बार इनका स्वाध्याय चलता है। और सभी विद्वान यही करते हैं। ये जितने भी पंडित हैं इनमें कोई एक हाथ भी मुनि नहीं होके दिखाता। इनका क्या कहना है, ये आपने जो 30 40 साल संस्कारित किया स्वयं को, यह बहुत बड़ा बिंदु था खानिया तत्व चर्चा में। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्र को प्रश्न, ये रिटर्न में है सब, खानिया तत्व चर्चा में, वहां पर यह बात रखी गई थी कि क्या है अभक्ष भक्षण आदि जो भी वो बात चल रही थी उनकी। वो कह रहे थे आज कुछ व्यवहार नहीं दिख रहा। अभक्ष भक्षण की तो बात नहीं की थी उन्होंने, कुछ भी व्यवहार नहीं दिख रहा है, कुछ भी व्यवहार नहीं दिख रहा है आप में। तो फूलचंद जी ने उत्तर में यह लिखा था, कुछ भी व्यवहार मतलब आप क्या समझते हो? हम ये कह रहे हैं अनुपात में आज कोई रात्रि भोजन नहीं करता, समझ में आता है? अनुपात में आज कोई जमीन कंद नहीं खाता कुछ। आज जितने भी विद्वान हैं, पूरा पक्ष जितने भी शास्त्रीय विद्वान हुए हैं, और कहीं से भी हुए हो, बांसवाड़ा से हुए हो, कोटा से हुए हो, स्मारक से हुए हो, मंगलारती हो, हमारा कहीं से भी निकला वाला जीव, इतना पतन उसमें कभी नहीं दिखेगा वो जमीन कंद खाता हो। और फिर 2-5% के हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। एक बार समुद्र ने बड़वाग्नि से बोला, क्या बोला होगा? तू क्यों चकती रहती इतनी? बड़वाग्नि समझते हो आप? बड़वानल कहते उसको। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जो आग भभकती रहती है बीच समुद्र में। बोलिए बोलिए, वर्ड बोलो, जल्दी बोलो बोलो बोलो, एक आध जन बोलो। नहीं ख्याल में आ रहा है आपको? वोल्केनो, लावा, कुछ समझते हो आप? अरे कुछ तो बोलो, हाँ तो बोलो, प्रॉपर बोल रहा हूं मैं। ये एकदम वो आग, क्या प्रॉपर वर्ड यूज किया मैंने? तुम बोलो बोलो, कुछ कोई बात हो तो बोलो तो करेक्शन हो जाएगा ना। क्या तकलीफ है? बोलो। लावा नहीं समझते हो? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूस इज इजेक्टेड, ठीक है? सुनो आप। समुद्र ने बड़वानल को कहा, बड़वाग्नि को, तू क्यों उचकती रहती है? तुम मेरा आज तक क्या बिगाड़ पाई? तुम मेरा क्या बिगाड़ पाई है आज तक? एक चूल्हे की आग है, उसको बुझाने के लिए एक गिलास पानी पर्याप्त है। हमारे जठर की अग्नि है, उसको बुझाने के लिए एक लोटा पानी पर्याप्त है, ठीक है? लेकिन वो बड़वाग्नि बोली कि इतना बड़ा समुद्र होकर आज तक भी मुझे नहीं बुझा पाया। और बिगाड़ के रूप में यह है, बड़वाग्नि बोली, ये कोई कम है? क्या कम है कि नदियों को पूर आते हैं, बाढ़ आती है, बाढ़। आज तक इतना बड़ा समुद्र होकर एक बार भी समुद्र में बाढ़ नहीं आ पाई है, वो सब पूरा श्रेय मेरा है। तो बड़वाग्नि ने ये जो काम किया है वो क्या कम है क्या?
बड़वाग्नि अभी यहां पर बोलो, दिन रात जो संस्कार चल रहे हैं हमारे ऊपर, कौन मुनि हो पा रहा है? हम ये कह रहे कोई भी विपरीत मार्ग में नहीं बढ़ पाया है, ये कोई संस्कार का अंग नहीं है क्या? आप समझ गए? और फिर होगी, सुलझेगी बुद्धि। सुबह भी इसी बात पर विषय मैंने जोर लगाया था। एक प्रकार का एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस चलता रहता है, धीरे 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 धीरे, और कब फलेगा ये कुछ नहीं कह सकते, इसको भव भी बीत सकते हैं। टोडरमल जी साहब के शब्दों में बोलिए 258 तत्व निर्णय पर बहुत जोर लगाया टोडरमल जी ने, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और साथ साथ ये कहने से नहीं चूकते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, ख्याल में होगा, तत्व विचार से युक्त जीव डैश 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 के बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। डैश डैश मतलब व्रत, संयम, तप तप आदि आदि, देवशास्त्र, गुरु की प्रतीति आदि आदि सब डाल दिया उसमें, उसके बिना भी वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। और कह रहे सुन, यदि तुम्हारा तत्व निर्णय हो जाए और कदाचित सम्यक्त्व ना होवे तो इस भव में ना सही, अगले भव में कभी संस्कार के बल पर वहां पर सम्यक्त्व प्रकट होगा, बिना देवशास्त्र गुरु के निमित्त के। यह है संस्कार की महिमा। आप समझते हो? बिना निमित्त के हो जाएगा। इसलिए निसर्गज सम्यक्त्व कहा है, अधिगम सम्यक्त्व भी कहा है, सब प्रकार के कहे हैं। तो निसर्गज सम्यक्त्व के अंतर्गत पहले कभी सुनी हुई वाणी और एकदम उसको जाति स्मरण हो गया। सुबह मैंने धारणा तक बताया था, कौन कौन थे सुबह? धारणा आप थे, धारणा तक आए थे, और धारणा से एक कदम आगे बढ़ो। धारणा मतलब वो ज्ञान में बैठी रहना, कितने ही काल तक बैठी रह सकती है, और फिर काल पाकर स्मरण में भी आ सकती है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति कभी भी हो सकता है। नींद में भी, अरे उपेक्षा बुद्धि से भी बहुत अच्छे से सुन रहा हो कोई तत्व ज्ञान को, वो बच नहीं पाएगा तत्व ज्ञान से। मैं एक जगह जाता था प्रचार के लिए, वहां पर बिल्कुल पहले बेंच पर ही एक बालक बैठता था, हालांकि जाता तो समाज में ही था मैं। तो 1 महीना मैं वहां पर रहा, 4 साल पहले की बात होगी, 4-5 साल पहले की। तो वो एकदम इंटेलिजेंट लड़का था, उसको 10th में 97% आए थे, और वो रैंकिंग में था, IIT के लिए उसको ऑफर थी, आदि आदि सब बातें हैं। लेकिन जब भी वो सामने बैठता था वो सोता ही रहता था। पहले मिनट मंगलाचरण या हाथ नीचे लिए वो सोने लग गया। तो मैं उसको बहुत टोकता था, तू बहुत सोता रहता है, तू बहुत सोता रहता है। और हो गया, कार्यक्रम पूरा हो गया। 3 साल के बाद लेकिन वो लड़का आया था अपनी बुआ के पास, स्पेशली उसको बुला के लिया था। वे लोग थोड़े से प्रभावित है, तो उन्होंने सोचा था कि वो बुला लेवे, तो सब नाते रिश्तेदारों को बुला लेते हैं जब भी मेरा जाना बनता है वहां पर। तो गर्मी की छुट्टी का ऐसा ही आयोजन करते हुए जब मैं जाना बनता हूं तभी सब आने का बनाते हैं मानस। तो वो बच्चे को भी बुला लिया था उन्होंने उस समय। तो वो उस हिसाब से आया था, 1 महीना रहा, हो गया, मैं अपने अपने स्थान पर आ गया। तो 3 साल के बाद वो खनियाधान आया था मिलने, बहुत जन आए थे। तब पैर छूने को हुआ, मैं पहचाना नहीं उसको, जय जयंत हुई, सब हुई। तो पंडित जी खड़ा रहा सामने, मुझे इतना सा ही ख्याल में आ रहा था ये कहीं देखा है इसको। तो मैं देखता रहा, तो उन्होंने कहा मैं सोता था, इतना ही बोला वो, मैं सोता था। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोला, जितने में मैंने पहचान लिया। और मैं सोता था, ये सोता था मतलब हाँ ये सोता था सभा में बैठकर। तो फिर उसने ये कहा, पंडित जी, उसने धड़ाधड़ इतनी गाथाएं बोल के दिखाई मेरे सभा की, आप कमाल करना चाहिए। और वो घर वाले हैं पूरे विपक्षी, 20 पंथ वाले, और घर पर जाकर, और वो एक प्रकार से उसके पिताजी को इतना डरता है वो आज भी, मतलब ऐसे काल में भी ऐसा हो सकता है, ये बहुत कल्पनातीत लगता है कि कोई इतना कपता भी होगा पिताजी के नाम पर। और उसका माहौल ऐसा है घर का पूरा, पिता दादा पूरा वो 20 पंथ आमने वाले हैं सब। और जैसे वो घर पर गया उसका रुख एकदम बदल गया था, और घर वाले उससे बहुत परेशान रहे, बोले तुम क्या सीख कर आए? और वो कहता था पंडित जी
आप कहते थे वो एक एक गाथा का भाव, आप कहते थे कि वो हिरण आजकल के काल के देखो कैसे नगर में आकर रहने लग गए हैं, उसी प्रकार आजकल के मुनि कैसे आने लग गए हैं, आहार दान आदि नहीं कराना, वो मैंने सब छूट गया, मेरा सब छूट गया। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ उस दिन, और इतने सारे विषय बता दिए। तो मुझे कभी गलती से भी ऐसा नहीं लगा था कि इतना पिकअप करता होगा, और एक्चुअली सोता था वो। उसने मतलब हम ये समझते हैं जिसके प्रति हमको बहुत उम्मीद है ये बहुत आगे बढ़ सकता है, वो बिल्कुल आपकी निराशा कर सकता है। और जिसके प्रति आपको कुछ भी उम्मीद नहीं है, और बिल्कुल मुझे तो उसके प्रति कुछ भी नहीं थी, वो तो मैं सोचता था ये कितना टाइम पास करता है आकर। तो मेरे को ये ख्याल में आया हम किसी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किसी भी रूप में ग्रहण किया हुआ तत्वज्ञान वो कब फलेगा हम कुछ नहीं कह सकते। मारीच ने विरोध करने के बहाने भी, विरोध करने के लिए तो सब सुनना ही पड़ता है ना। अरे व्हेन अ वाइल्ड एनिमल कैन बी टेम्ड, टेम्ड समझते हो, टेमिंग करना। वाइल्ड के ऑपोजिट क्या वर्ड है पता है? टेम। अब जानते हो। और एक इतिहास की बात, आज से 30-40 साल पहले एक पंच कल्याणक हुआ सोनागिर बराबर, और जिस प्रकार आज गजरत महोत्सव होते हैं ना, उन्होंने एक पहला अवसर था वो, उन्होंने ये सोचा हम कोई नया उपक्रम करें, तो उन्होंने सिंहरथ महोत्सव, तो उसमें उन्होंने 2 शेरों के बच्चों को क्या कहते हैं? शावक। अच्छा, कब? शावक। अपन तो श्रावक है सब अपन, हालांकि शावक भी श्रावक हो सकता है। तो उन्होंने, और 1 लाख जनता जुट गई थी उसको देखने के लिए। अब भगवान तो देखो कितनी विचित्रता है। वो तो समय शरण में वहां पर आता है, अभी मार्केट कौन किसका खींच रहा है, कितनी बड़ी तकलीफ है। जो भी हो, मुझे तो इतनी कहनी है बात। आप जानते हो वैसे नेचुरली ही बाय नेचर बोलो 2.5 महीने के लिए हर शेर शाकाहारी ही होता है, और यदि उसको वैसा ही संस्कारित किया जाए, और उसको उसी प्रकार संस्कारित किया गया था उनको तब तक उनको शाकाहारी ही रखा गया था। अभी तक उन्होंने कभी जीवन में मांस नहीं खाया था, तभी तो उस योग्य वे हुए थे। और काफी उम्र हुई होगी, वो कुछ मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पर। आप सब समझ रहे हो मेरी बात को? मूल पक्ष तो हमारा ये है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। जो स्कूल में भी फेल रहे हैं आज बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं लीडिंग में, जो वहां पर एकदम फेल हुए, नाम लेने की कोई बात नहीं है यहां पर। मतलब ये इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना, हम उपदेश देने में कहीं नहीं चूके, हम किसी को कम बिल्कुल नहीं समझे। इसलिए डॉक्टर साहब की पॉलिसी है, जहां पर मैं प्रवचन करता हूं, कहते हैं बिल्कुल सामने एक फोटो लगी है, किसी की फोटो नहीं हो, एक फोटो है। कौन सी होगी वो? बोलो, गेस। एक शेर को 2 मुनि उपदेश दे रहे हैं। स्नैप द मोमेंट, स्नैप द मोमेंट कह रहे ऐसी मोमेंट है ये, ऐसा प्रसंग है ये कि जहां पर श्रोता 1 और वक्ता 2, और वक्ता कोई साधारण नहीं, विद्वान मतलब आज जैसे। अरे ये मुनि, श्रोता कैसा और वक्ता कैसे, ये सबसे आगे हमने इसलिए लगाया है कि ऑफिस टाइम में कोई नहीं बांधे इसको। ऑफिस टाइम में मतलब ऑफिस जैसा नहीं बांधे, मतलब आजकल बहुत होता है, कहते साहब डॉक्टर साहब आइए, वो पहले पूछते हैं कितने पेशेंट्स है वहां पर, जमने दो, भीड़ होने दो। हम ये कि एक को चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो जब तक भीड़ नहीं होती है तब तक वे आना पसंद नहीं करते। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? कहां तक आया बोलिए? हम ये कह रहे हैं कि हमको कभी भी संस्कार देने में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वैसे व्यापक रूप से भी आप इस विषय को ले सकते हो। वैसे विषय तो ये है हम हमारे बच्चों को संस्कारित कैसे करें। आप व्यापक रूप से भी इसको सोचना चाहो तो आप व्यापक रूप से सोच सकते हो। व्यापक रूप से कैसे सोचा जा सकता है इस विषय को? ये हमारी संतान ही कोई संतान थोड़ी है, ये सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं। इस रूप से भी आप विचार करके देख सकते हो।
तो हम संस्कार के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे पास थोड़ी दिन पहले एक कोई महिला आई, बहुत रिच फैमिली की, यही की बात है। तो फिर आई, बैठी, फिर बोलने लगी, बहुत सारे प्रश्न पूछे, पंडित जी हमको तो आप बताओ, ये कैसे करना, वो कैसे करना, वो कैसे करना, कहाँ दान करना। अच्छा ये बोली फिर बाद में, हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम क्या करें? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, पैसा बहुत है और हमको कहाँ लगाना है, आप कुछ ऑप्शंस बताए। और फिर उन्होंने बहुत सारे प्याऊ खोल रखे थे, ये खोल रखे थे, वो खोल रखे थे, सब बहुत सारा। तो मैंने उनको बहुत सारी स्कीम्स बताई। उस स्कीम्स में सबसे पहली स्कीम ये बताई, आपके स्थान पर जहां पर आप रहते हो वहां पर पाठशालाएं चलती है कि नहीं चलती है। संस्कार के रूप में, व्यापक रूप में ये आएगा, ठीक है। संस्कार मतलब कोई संतान ही की बात नहीं है, सभी हमारी संतान ही है एक प्रकार से। और फिर हमारी संतान सुधरी रहेगी, संतान घूमना किसको है? हमारी संतान घूमेगी, उठेगी, बैठेगी किन में? उनको कौन देखेगा? तो मैंने कहा सबसे पहले आप घर पर पाठशाला प्रारंभ करें, आप विद्वान की एक व्यवस्था करें, स्थायी, उसका स्थायी फंड बनाए। और वो बिल्कुल कहना चाहिए, उसको बिल्कुल विकल्प नहीं होने चाहिए उसके। आपको बताओ और थोड़ी बात बीच में क्या क्या हो सकता है, ये सब आपको जानने लायक है। हमारे यहाँ एक विद्वान आज से 8-10 साल से ही ज्यादा है, 10 साल मान के चलिए, 10 साल पहले हमारे यहाँ एक विद्वान निश्चित किए गए। तो विद्वान को ये बोला कि आपको यहीं पर रहना है, आपको घर, आपको भोजन की व्यवस्था, ये सब हमारी तरफ से रहेगा। आप हमें, आपको कितना मानदेय देना है, सैलरी नहीं कहते विद्वान को, जो देते हैं क्या कहते हैं उसको? मानदेय। मानदेय क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हमने पगार दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है उस पर। पहले परंपरा ये होती थी, ये ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जो जिनका काम टीचिंग ही था, ये वैश्य लोग इतने आदर भक्ति वाले थे, उनको कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी ब्राह्मणों को। ये अपने ही ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं समझना जैनेतरों की बात चल रही है, ये जैनियों में ही जो 4 वर्ण थे उसमें आदान प्रदान इतना रिस्पेक्टफुली होता था, उनको कमाने का कभी भी विकल्प नहीं होता था। आप समझ रहे हैं? तो हमारी जिम्मेदारी है हम देखें एक स्थायी रूप से। और उन्होंने आगे काम किया, उनको कुछ मंथली ही सेट किया, इतना नहीं किया। उनको सबको ये चिंता रहती है, टांगती तलवार रहती है, व्हाट अबाउट टुमारो। आज कोई विद्वान क्यों संस्था में नहीं रहना चाहता है? भाई कल के दिन हम क्या करें? तुम्हारा तो क्या ठिकाना है? तुम तो भाई 1 सेकंड में चुटकी बजाओगे, हम यहां पर जाकर कहां पर बसे? लोग कहते हैं ये शास्त्री विद्वान होते, ये क्या है, 1-1, 2-2 साल रहते, ये निकल जाते हैं। आप समझते हो ये बसते क्यों नहीं एक जगह? और वे क्यों गवर्नमेंट के पीछे लगे हैं? गवर्नमेंट के पीछे वे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आती ना रीति नीति कुछ भी। आप सब समझ रहे हैं ना अच्छे से? दोनों तरफ से खूब गड़बड़ी है। तो समाज ने क्या किया, मैं थोड़ा ये बताऊं आपको। वैसे प्रकरण संस्कार का चल रहा है। समाज ने यह कहा कि इनके फंड पर उसी दिन पंडित जी, अध्यक्ष और मैं तीनों खड़े थे वहां पर। तो जो विद्वान थे उन्होंने कहा अध्यक्ष को, इनके फंड में 10 लाख रुपए डाल देना इनके नाम पर। अब यकीन नहीं कर सकते, जो सेट हुआ तो सेट हुआ, बार्गेन नहीं उसके साथ। अरे ये गुरु है, उत्कृष्ट पद है। तो मैंने उनको यह कहा आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें, पहले स्थायी विद्वान रखे, समय समय पर शिविर आदि के माध्यम से जिस प्रकार चेते पब्लिक, ऐसे निरंतर शिविर आदि के माध्यम से आप अष्टानिक है, कोई 10 लक्षण है, इस रूप से, और खूब बच्चों को इनाम आदि बांट कर ये कर सकते हैं। जगह जगह आप जाकर, ऐसे भी लोग हैं मेरे ज्ञान में, यहाँ का 10 किलोमीटर दूर मंदिर है एक, जीर्ण हुआ है, बहुत पैसा है। तो एक काम करो, आप वहां पर आप विजिट दो एक बार। अरे मंदिर बहुत डिटेरियोरेटेड स्टेज में है, बहुत पुअर हो गया एकदम को। यहाँ का कौन है, सब आओ ये सब ठीक कराओ, हम खर्चा दे देंगे। मेरे पास ऐसे आदमी हैं, मैं जिनके बीच में जाता आता हूँ, ये इन लोगों ने ये चालू किया है, ऐसा ही करते हैं, ये इसको ठीक कराओ सब पूरा, ये फर्श ऐसे हो गए, ठीक कराओ इसको, ये अलमारी नहीं, इसको अलमारी, कोई संबंध नहीं है मंदिर से।
और एक काम करो, आप महिलाएं इकट्ठा होना सब रोज, आप 1 घंटा रोज वाचन करना, हम आपको महीने में 1000 रुपये दे देंगे। बस कुछ नहीं, 8-10 जन मिलो। अभी विद्वान नहीं सेट किया है कोई। क्या क्या किया है हमने क्या, जो जैन ही है, जो थोड़े बहुत संपर्क करते हैं लेकिन बहुत गरीब है, उनको कहा भाई अब अपनी भी पूर्ति हो जाएगी, उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। उनको ये भाई हम कैसे समय देवे इसमें, उनकी समस्या है अपनी। क्या समस्या है, हम यहाँ समय लगाएंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे तुम्हारा, तुम यहाँ समय लगाओ, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो तुम रोज यहाँ बैठो और रोज तुम स्वाध्याय कराना। अचानक कभी भी विजिट देते हैं, कोई ताल्लुक नहीं वैसे मंदिर से, और इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है उनको। फिर गए दूसरे मंदिर में, फिर देखा, मैंने पूरी स्कीम उनको रखी थी, वो आधा घंटा पूरा स्कीम मैंने वर्बली उनको बताई थी। आप समझ रहे हो, हमारे पास पैसा है, पैसा का सदुपयोग ये हो सकता है। जगह जगह उनके पास तो ज्यादा ही पैसा है, अति, तो उन्होंने मंदिर आदि के लिए भी दे दिया। और दिस इज द वे हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल। हम सीधा कहेंगे जाकर, ए रोजाना तुम स्वाध्याय चालू करो, है तुम्हारे कौन सुनेगा भैया, नहीं बहुत कल्याणकारी चीज है, अतिशयकारी चीज है, अतिशय। अरे अतिशय, तुम्हारे अतिशय से भैया उनको रोज के टुकड़े का पड़ा है, तुम अतिशय की कहा बात कर रहे। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वालों को तुम्हारा है पीढ़ी दर पीढ़ी का तुम्हारा अपना, ये जायज प्रॉब्लम है। ये बहुत धर्म की अरुचि की बात नहीं है उनकी कोई, लेकिन बात है धर्म कब करे साहब। हमारी ये समस्या वो समस्या है। हम एक दिन 1 घंटा भी यहाँ आकर बैठेंगे, 4 आदमी बुला के चले जाते हैं, हमको भाई पैसा क्या हुआ, कब दोगे, पैसा कब दोगे। हम निश्चिंतता से कैसे बैठ सकेंगे? विशुद्धि लब्धि के बिना देशना लब्धि कहां से होगी? हमको विशुद्धि के लिए निश्चिंतता निर्भरता चाहिए कि नहीं चाहिए? वो देगा कौन, कैसे? तो मैंने पूरी उनके सामने थीम रखी थी, आप पाठशाला चालू करिए, अब विद्वानों को बुलाइए, जगह जगह जहां पर गरीब आपके संपर्क में थोड़े बहुत समाज वाले, अब जिनको जोड़ सकते हो आप उनको जोड़े रखे वहां पर। आप समझ रहे हो, संस्कारित करने का ये भी एक उपाय हो सकता है। और खूब सारे उपाय बताए मैंने, उसमें ये भी बताया था, जैसे कहीं बच्चे हैं अपने गांव के हैं तो उसमें एक काम कर सकते हैं हम, उनको साल में 1 बार शिखर जी की यात्रा कराएंगे उनको सबको। और बहुत गरीब है, नॉन जैन बच्चे भी है बहुत, और उनको जोड़ने का एक उपाय, बहुत गरीब रहते ही है नॉन जैन, और उनको सरलता से कहो ना, अभी उनको उनकी सांप्रदायिक का विरोध और टेढ़ उनके दिमाग में नहीं है अभी। ऐसे बहुत लोग हैं, क्या कहा, एकदम अब रूरल पार्ट में जाओगे वहां पर इतनी सिंप्लिसिटी रहती है और इतना ब्रदरहुड, इतना उनमें आपस में प्रेम रहता है को। और जैनियों के प्रति तो कोई भी आकर्षित होता है। उनके स्वाध्याय हॉल में आकर बैठने वाले बोले 20% है ऐसे, और पहले उन्होंने ऐसा कराया है, और अन्य जगह फिर स्कूल का भी एजुकेशन हमको कराना पड़े, कराएंगे। उसके पीछे थोड़ा बहुत धर्म का एजुकेशन करेगा वो कहीं, जैसे मंगलायतन में। मैंने कहा मंगलायतन में आप भेज सकते हो उसको, जहां पर भी धर्म का अध्ययन होता हो तो हम उसका लौकिक अध्ययन के लोभ के पीछे भी वो यदि कही जाता है, हमको तो हमारा काम निकलवाना है ना, नहीं हम तो धर्म से ही मतलब रखते, धर्म से ही मतलब रखते, ऐसा कोई नहीं आने वाला है। ये आप सब समझ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था ईसाई इतने सफल क्यों है आज, क्या कहा था मैंने, बताओ आप। मैंने ये कहा था, जब भी सबसे पहले मरीज के पास जाते हैं वे, आपको फल, माँ जी आपको फल, आपकी दवा वगैरह आ गई सब, इतना अच्छा ऐसी बात करते हैं जैसे आपने नौकर लगे हैं। ये उनको बहुत बार प्रश्न होता है ये नौकर है कि कौन है, उनको पता नहीं चलता। ये भी आखिर तक ये नहीं बताते हम कोई नौकर थोड़ी है, घर का बहुत अच्छा है हमारा, हम तो सोशल वर्कर है। वैसे कोई इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, तुमने बोल के दिखाया ना, अभी तुमको इज्जत की इच्छा हो गई ना, ये समझ में आता है। उनको फल देते हैं, सब कहते हैं, और सब होने के बाद आप कुछ नहीं माजी, आप एक काम करना, वैसे ठीक है अभी स्वाद, ये व्हाट इज दिस, ये अब पढ़ना इसको, यू विल लाइक इट, दिस इज बाइबल। आप समझते हो, देखो 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 इसमें ये लिखा है, देखो इसमें ये लिखा है, कैसा अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना। ये एक काम करो, ये पुस्तक आप ही के पास रखो, और वैसे फल क्या लाने हैं, वैसे क्या लाना है, दवा क्या लानी है, हाथ दबाना, पैर दबाना, और सब जगह वो फैल रहा है। आप समझ रहे हो, हमारा पूरा एकांगी प्रभावना हो गई हमारी। मैं बहुत सोचता हूँ, अमेरिका का एक पक्ष बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्या, माँ एक जगह, बाप एक जगह, बेटे एक जगह, तीनों कमरे में बंद रहते हैं, तीनों अपने अपने कमरों में। तो एक प्रकार से विचार करो, विविक्त शय्यासन नाम का उनका तप निरंतर पलता रहता है। विविक्त शय्यासन समझ में आए, दूर दूर रहना, दूरी बनाए रखना, कीप सेफ डिस्टेंस। उनका तो ज्यादा ही सेफ डिस्टेंस है उनका,
टकराने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और एक दूसरों के बिना रह सकते हुए, इतने कि अभी भी माँ बाप को छोड़ना हो फटाफट छोड़ सकते हैं। और हमारी ये तकलीफ है कि 3-3 साल पढ़ना हुए तब भी ये कहते हैं हमको मम्मी पापा की याद आ रही है, हमको तो घर पर जाना फिर से। तो मैं ये सोचता हूं उनमें जो वो एक ये है क्या, विरक्ति की भावना, घबराना नहीं, मैं बात को पूरी अच्छे से पूरी करूंगा सियादवाद शैली से, वो हम में आनी चाहिए। और हमारा जो मोह है हमारे घर वालों के प्रति, उसकी थोड़ी पुट उनमें आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत वात्सल्य तो निभे, उनका वो वैराग्य नहीं है, वो वात्सल्य ही नहीं ना वहां पर किसी को किसी के प्रति, सब अपने अपनी है वहां पर। ठीक है, धुन रे दुनिया, बोलो, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपना अपना काम करो। और वो कितना एकांगी है वो उनका, और अपना यहां एकांगी हो जाता है। हम वात्सल्य के नाम पर बिल्कुल इतना मोह करने लगते हैं कि हम बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। थोड़ा भी टाइम के लिए, सामयिक आदि के लिए, और 10 दिन भी हमको इतना काटने लगता है अकेलापन, उनके बिना कैसे रहेंगे, उनके बिना कैसे रहेंगे, उनके बिना कैसे रहेंगे। आप समझ रहे हो कहां तक आए। सबसे पहले माता पिता स्वयं से प्रभावित हो, और फिर वे हकदार है इसके कि वे अपने संतान को भी संस्कार के क्षेत्र में अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, घटनाएं तो कई है, अभी मुझे थोड़ा मोड़ लेके दूसरा प्रकरण लेने का भाव है छोटा सा, क्योंकि हो सकता है कल से प्रकरण चेंज हो जाएगा। ये फ्रांस में, आप सबको पता ही होगा वैसे, फ्रांस में आक्रमण हुआ शत्रुओं का। बोलो, कोई बात पूरी करेगा? जो पूरी करेगा बीच में हाथ ऊपर करना। फ्रांस ने आक्रमण किया, फ्रांस पर आक्रमण हुआ, सभी गांव के लोग, पहले बहुत होता था ऐसा, एट्रोसिटीज वगैरह जैसे इंडिया पर हुई, ऐसे बहुत सारे होते थे। तो सिकंदर ने तो एक प्रकार से सब जगह कराता ही आया था। तो जब ये बहुत ही आतंक फैला तो मार काट छाट चालू हो गई। तो फ्रांस के लोग यहाँ वहाँ बिखरने लग गए, यहाँ वहाँ भागने लग गए, कोई गांव छोड़ने लग गए, कोई आत्महत्या करने लग गए। कौन? एक महिला भागकर जंगल की गुफा में जाकर बैठ गई। बोलना है आपको, आपको नाम बताना है फटाफट। जंगल की गुफा में बैठकर वो विचार करने ये लग गई, ये कितने आतंकी है ये लोग, इनका ऐसा मजा चखाना चाहिए, ऐसा मजा चखाना चाहिए। गर्भवती है, गर्भवती। बोलो बोलो नाम, अभी आएगा ज्ञान में आपके। वो ये सोचने ये लग गई, बिना मतलब के ये ऐसा अन्याय करते हैं, एक जन भी खड़ा नहीं हो सकता क्या न्याय के पक्ष में, जो मर मिट जाए हंसते हंसते। ये कितनी स्वार्थपरता हो गई है, मैं ही लड़ू इनके साथ। उसको इतना भाव होने लग गया, उसको देखती हूं कैसे। लेकिन ये बच्चा है ना, ये बच्चा नहीं होता, आज वाकई में जो होता मैं सामने जाकर खड़ी रहती। ये सब जन भाग के कैसे गए पता नहीं चलता। हमारा ही देश है, जबरदस्ती से जुल्म करते ये लोग। प्रसूति हुई, लड़का हुआ, और लड़का था, बोलो, नेपोलियन बोनापार्ट। और ये योद्धा हुआ, वहां का सेनापति था ये। हमारी भावनाएं कैसे फलित होती है। डॉक्टर साहब का मैंने सुनाया था, वैसे आपको बहुत पहले सुनाया था। डॉक्टर साहब के पिताजी सभा में बैठ के वो बारंबार ये सोचते, किसी भी विद्वान का प्रवचन सुनते समय, कि वो दिन कब आएगा मैं अपने बच्चों को विद्वान बनाऊंगा। और उनको रात दिन यही धगज लगी थी, मेरे बच्चों को विद्वान बनाना। एक प्रवचन देख के आए थे पंडित जी का, सुन के आए थे, और वही घूमता रहता था। और वो सोचते थे मेरा पुत्र ऐसा कब बनेगा। मैं कह रहा हूं, ऐसे कौन भावना बहाता है? एक विद्वान भी ये भावना नहीं बहाता क्या, मेरा लड़का विद्वान बने। अरे एक विद्वान भी ये भावना नहीं बहाता क्या, मेरा जमाई विद्वान होवे। कितना कमाता है, बिजनेसमैन, देना है। देखो तो कैसी आग लगी है। आप समझ रहे हो सब, कैसी आग लग गई है। यहां पर तो डंके की चोट यही
और जमाई कौन चाहिए? ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों भूखे मरने वाले हैं क्या? न्याय इतनी प्रथमों की कथाएं पढ़ी हमने, न्यायवान विवेकवान हो उसको देना, और बाकी तो सब आजू का थोड़ा बहुत खाने पुरता हो, उतना तो देखेगा ही आखिर, और इतना तो होगा ही ना। लेकिन किसको विश्वास है? हम स्वयं रंगे बिना हम नहीं रंगा सकते किसी को। ये तो एक पार्ट हो गया है जिसमें अभी तक हमने इस बात को खुलासा करने का प्रयास किया कि हमारे बच्चों को संस्कारित हमको घर पर रहकर करना चाहिए। ये एक पार्ट हुआ है। ये पता चला अभी तक क्या चल रहा है, ये लगभग 7-8 पीरियड्स हुए इस पर। इसमें पूरा इस बात की सिद्धि की है हमको बच्चों को संस्कारित हमारे घर पर रहकर ही कराना चाहिए। जिस प्रकार हमारे संपत्ति का अधिकारी हमारे बच्चों को पूरा सौंप कर जाने की होती है ना, दुकान होता है, व्यापार होती, तो उसको भी ट्रेन करे, आओ तुम बैठो, तुम देखो ऐसा करना, डीलिंग वैसा करना, उसको ट्रेन करने का। उसी प्रकार हम जिस महासिद्धांत से प्रभावित हुए हैं उसको भी उस मार्ग पर बढ़ाए और उसको उत्तराधिकारी बनाकर हम निर्भर हो जाए कि अब ये सुरक्षा होगी। मेरे पास वाकई में अभी तकलीफ ये है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं है यार। ये बड़ी आटपटी बात होती है। जिनके स्वप्न है डॉक्टर इंजीनियर के, वे सब के सब सिलेक्ट हुए। देखो पंचम काल का एक थोड़ा सा नमूना दिखाऊं मैं आपको। जिनको डॉक्टर इंजीनियर होना है वे सब के सब तो सिलेक्ट हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे आए हैं यहाँ पर जो जिनकी एक ही भावना है कि हमारे मंदिर की रक्षा करेगा कौन फ्यूचर में, और वो रात दिन वो अध्ययन करते हैं बच्चे, और मतलब अच्छे हैं वैसे, पैसे में भी वैसे कम नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा यही करेगा। और वहां पर भी रात दिन बच्चों को वही कराते हैं, अध्ययन कराते हैं। ये भी बराबर दोनों टाइम पति पत्नी माँ बाप मतलब उनके बराबर जाते हैं, और उनका यही भावना है हमारा मंदिर सुरक्षित रहे भाई। ये जिंदा रहेगा तो ये पानी भरेंगे, प्रक्षाल करेंगे, पुजारियों के भरोसे, इनके भरोसे, माली के भरोसे, उनके भरोसे कब तक बैठेंगे हम? उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया आप समझ रहे? तो सबसे पहली बात, लेकिन नहीं हो पाए तो नहीं हो पाया। आखिर हमारा घर कहा, हमको कम नहीं पढ़ना चाहिए। 2-2 घंटा 3-3 घंटा माँ ये बोलती रहे स्वयं छह ढाला, ये बोलती रहे स्वयं तत्वार सूत्र, कैसे उनके कंठ में नहीं उतरेगा? देखो आप सब समझ रहे हैं, स्वयं में बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। मुझे आज भी याद है। देखो मैं और एक बात बताऊं, मुक्ति बहुत ही छोटी थी और तब मुझे लगा कि इसको इसी मार्ग में बढ़ाना है, इस मार्ग में बढ़ाना है। समझने के बाद एक जगह क्लासेस चलती थी, मुझे आता कुछ नहीं था, मुश्किल है मुझे 6 द्रव्य के भी नाम आते होंगे। तो हो गई थी मुक्ति वैसे 3-4 साल की। अभी मुझे वैसे कुछ नहीं आता था, तो मैं एक जगह पाठशाला में जाता था, वहां पर लेडी पढ़ाती थी एक, अपने मतलब मुमुक्षी है वो सब ठीक। मैं उसको लेके जाता था मुक्ति को वहां पर क्लास पढ़ाने, और मुक्ति अकेले बैठती नहीं थी। लगभग 20-25 जन रहते थे वहां पर। देखो ये सब करना पड़ता है हमको, इजीली कुछ भी अचीव नहीं होता। अब दिक्कत ये होती थी, लगभग वो भी न्यूली मैरिड थी। अब उनके घर में वैसे दूसरा कोई नहीं रहता था, तो इतना अटपटा लगता था मुझे कि मैं वहीं पर बैठूं, वो पढ़ा रही है, तो बहुत अटपटा लगता है ना वो, और देखने वालों को बहुत अटपटा लगता है। मैं वहां से हटूं थोड़ा, तो मुक्ति पीछे पीछे आए रोती रोती। थोड़ा दूर था वो, समझो बाइक पर जाता था मैं उसको छोड़ने। तो फिर मैं ऐसा करता तो उसको उसी रूम में छोड़ दिया जहां पर क्लास लगती है पाठशाला, और फिर उनका घर तो ऐसे बड़ा था, तो फिर मैं वही पास में जिससे वो दिखाई दे मुझे, वहां पर मैं अपना पढ़ता बैठता था। तो 1 घंटा रोज वही बैठता था मैं उनके पास। ऐसा मैंने 2-3 महीने ऐसे निकाले, क्योंकि प्रारंभ में हमको ही कुछ नहीं आता था, हम कहां से पढ़ाएंगे उसको? आप सब समझ रहे? मतलब जिस प्रकार लोक में आपने कई पेरेंट्स ऐसे देखे होंगे, आपने ऐसे महीनों नहीं, मैंने तो ऐसे देखे आप कल्पना नहीं करोगे, सालों आपने देखे ऐसे जीवन में। बहुत मुश्किल है देखना। मैंने देखे 3-3.5 साल तक एक बच्चे को रोज उसके पिता बराबर स्कूल टाइम, पूरा स्कूल टाइम वहीं पर खड़े रहते थे। 3-4 घंटे रहते हैं, हालांकि नर्सरी 1st 2nd खनिया दहना की बात कर रहा हूं मैं। वो है ऐसा ही नेचर था बच्चे का, वो थोड़ा नहीं दिखे रोना चालू। तो क्लास में बैठना और सामने, और इतनी धगज जिसको होगी किस फील्ड में कि मेरा लड़का अध्ययन करे
और वो पाठशाला में पढ़े, इतनी अध्ययन होगा, धगज होगी, ऐसे बहुत मुश्किल, रेयरली कोई देखने में नहीं आता ऐसा। बाकी वो कहीं पढ़ने जा रहे, इंदौर पढ़ने जा रहा है, उनको रसोई कौन बनाएगा, ऐसी एक माँ नहीं आज जो आगे बढ़ेगी, मैं जाऊंगी, आप चिंता नहीं करना बेटा। बहुत जन तैयार हो जाते हैं, इंदौर जाना है हम जाएंगे, कौन जाना है, फिर घर में फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पढ़ाने के लिए कहीं भी तैयार हो जाते हैं, हम रोटी खिलाएंगे बेटा, चलो तुम जहां पढ़ना पढ़ो। लेकिन पाठशाला के लिए वहां घर के घर वो सामने ही हो, कोई नहीं बैठने वाला है तुम्हारे साथ। ये इससे ख्याल में आती है उनको कितनी धगज है। ये आप समझ रहे सब संकल्प, संकल्प। नाराज हो मेरे से? जाने का टाइम आया भैया, छोड़ दो अभी, तुम सब स्वाहा करके चले जाओ। ये संस्कार घर पर रहकर ही दिए जाए तो अच्छा है, लेकिन जिनके बस की इतनी नहीं हो वे कम से कम इतना करे जहां पर योग्य संस्कार दिए जा रहे हो। अब इसमें दो बिंदु खुल सकते हैं। पति पत्नी में अनबन हो, रात दिन उनमें क्लैश चलते हो, और मेजर प्रोपोर्शन आज इसी का निकलेगा। पति पत्नी की जमती नहीं है तो बच्चों को संस्कार देगा कौन? और वो रात दिन वही देख रहा है। आप समझ गए? बास्केटबॉल यहां से क्या कहते हो, वॉलीबॉल क्या कहेंगे उसको? मतलब दोनों जगह से, अब वो एक कोने में बैठा है, उसकी भावनाओं को समझो आप। उसके दिल में जानो बहुत भयभीत होता है वो जब भी माँ बाप आपस में लड़ते हैं। इसलिए माँ बाप को कभी भी बच्चों के सामने नहीं ही लड़ना चाहिए। वैसे तो मुझे तो ये कहना है, लड़ने का कोई सवाल भी नहीं है वैसे खास, लेकिन बहुत नौबत आए, बच्चों के सामने विरोध बिल्कुल प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। उससे होती है दोनों की मिट्टी पलित। मिट्टी पलित कैसे होगी? पति ने पत्नी को सुना दी, अब पत्नी भी कह रहे हाँ चुप रहे ज्यादा बोलेगा। सुनो, उसमें तकलीफ यह हो जाती है, एक कोई डोमिनेटिंग हैंड था घर में। पहले जमाने में होता क्या था, कोई बहुत पत्नियां राजी रहती होगी पतियों के साथ, ऐसे बिल्कुल नहीं कहना मुझे तो इतना ही कहना है। लेकिन मर्यादा इतनी थी, राजी नहीं रहे पति से, फिर भी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं करती थी बिल्कुल। वो मन में बहुत हो गया, मन में मन कुछ फुटफुटा लेती थी, और नहीं तो वो बहुत रोती थी अंदर जाकर, लेकिन इनको कुछ नहीं बोलती थी। अभी दिक्कत ये होती, वो सीधा जो तीर फेंका, वो लड़का वही बैठा है, वो भी समझता है पोल पट्टी पूरी, न इनकी चलनी न उनकी चलनी। इसलिए कोई तो भी एक रिस्पेक्टफुल हो घर में जिसकी सभी माने। आप समझ रहे हैं? तो मेरा तो कौन सा बिंदु मैंने उठाया अभी, ये चिन्मय, क्या बात है, बहुत हंस रहे हो तुम, और तुमने जोड़ीदार पकड़ लिया शैलेंद्र, वाह। अब क्या कहना? वैसे शैलेंद्र तो बहुत सहयोग करता है मुझे, लेकिन तुम लोग आगे बैठा करो। चिन्मय तुम आगे बैठा करो। क्या बोला मैंने? अभी प्रकरण कौन सा उठाया आपने? ये बोलो, आपका नाम क्या है? आर्जव। प्रकरण कौन सा खड़ा किया है अभी? कि घर पे संस्कार नहीं दे सकते तो हम कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे बाहर रखे, जैसे मंगलायतन फॉर एग्जाम्पल अपन ने खड़ा किया है। तो इसमें इतना है कि ये स्टेप कब अपनाई जा सकती है? जब घर में अनबन हो पति पत्नी की, एक केस। और दूसरी केस, मां भी जॉब के लिए जा रही है और पिता भी जॉब के लिए जा रहे हैं, और घर में दोनों कोई नहीं है दोनों में से। अब उसको संस्कार देगा कौन? फिर ऐसी केस में भी यह सॉल्यूशन हो सकता है। देखो, किसी कीमत पर असंस्कारित तो बच्चे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? घर पे रहकर। और नहीं बने बच्चों को तो असंस्कारित नहीं देखेंगे, या तो दोनों घर में नहीं रहते हो, मम्मी पापा का तो, दादा दादी का तो कब का ही पत्ता कट हो गया है, उनका तो होने का सवाल ही नहीं। समझ में आया? तो दो ही जन है घर पे और कोई नहीं है, तो अब इनको संस्कार देगा कौन? तो फिर अच्छी जगह ऐसे रखे जहां पर उसको रात दिन संस्कार मिलता रहे। या तो ये केस, अथवा दोनों हो तो घर में,
लेकिन दोनों में अनबन हो, अब जमती नहीं हो किसी प्रकार से, कुछ बोले तो दिक्कत, सुनिए साहब वो तो पी कर रहेगी चाय, सुनो सुनो सुनो, अब वो कहे भैया वो चाय तो बाजारू चीज है, नहीं छूना चाहिए हमको, देखो अपने नियम अपने तक सीमित रखना चाहिए, थोपा थोपी नहीं करनी चाहिए हमको, दो पंडिताई मत झाड़ो, ऐसा मत झाड़ो, बस। अब वो उसमें क्या हो जाता है, वो हिफाजत करने लग गए, रक्षा करने लग गए ना, वो बच्चे की रक्षा नहीं कर रही है, वो बच्चे की रक्षा नहीं कर रही है, वो तो अधर्म की रक्षा कर रही है। अब इसमें कितनी घमासान हो जाएगी, पहले तो उसको निपटना पड़ेगा, फिर उसको लगना पड़ेगा भैया छोड़ दो इसको, आप समझ गए, मतलब किसी भी मुद्दे पर आएगी बात फिर दोनों में जम जाएगी। फिर ऐसा करना है, आलू प्याज जाएगा बाहर से तो देखो साहब आपके नियम आप तक सीमित रखो। और ऐसे मैं तो बहुत विद्वानों के संपर्क में रहता हूं, नाम किसी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है सच पूछो तो, और मेजर पार्ट ये दिखता है, और उनकी अनबन बनी रहती है घर में, और पत्नियां चाहती है सब कुछ खाना, और बच्चों को कभी भी संस्कार नहीं ही हो सकते, समझ में आता है। और आप पढ़ाओगे एक तरफ और वो बराबर अभी खा के आया है चौके में ही जाकर वही चीज, हाँ पापा बराबर, हाँ पापा, और फिर बराबर 1 मिनट आया, फिर जाए पापा अब हो गई आपकी, और फिर सुनो, और इसमें और एक तकलीफ है खड़ी, उसको धर्म के प्रति की आस्था भी डाउन होती जाती है, उसको ये समझता है वो ये कि बस सुनने की बात है, बस करना जो करो, तो दोनों चक्की के 2 पाटे की भांति वो पिसा नहीं जाना चाहिए बीच में, आप समझते हो, वो धोबी के कुत्ते जैसी उसकी हालत नहीं होनी चाहिए, उसको बहुत कोई उसको संस्कार दे रहे सब उसको बराबर सपोर्ट करे, और आमने सामने कभी नहीं झगड़े, इतना भी यदि हो तो सफलता मिल सकती है। और माँ पिता स्वयं बोले कोई भी पाठ आदि, वो बराबर उनके कंठे में उतरता जाता है, हम बोले रात दिन वही बात हो, विकथाएं न करे बच्चों के सामने, ये कोई पद्धति है। ओम नमः।